अपने जीवन की तो इसीलिए अपने चिंतन को, विचार को उन स्तुति के माध्यम से हम प्राप्त करें। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु जठरा त्वमेव मम श्रीशरूपं मम देहरूपं चित्तं वदार्यै वरितं वदैवै गुरुर्वै 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 प्रणम्यं 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 त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जठरा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। न जानामि पूजा न जानामि ध्यानं न जानामि ज्ञानं न चित्तं न रूपं न विज्ञानपेक्षा न ज्ञानं वदेवं त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जठरा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। किं कर्तरूपं किं वेदरूपं किं चिन्तरूपं विद्वां वदेनं न जानामि कुत्रं न जीवन् परन्तं त्वमेवं गुरुत्वं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जठरा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जाड्यवगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जठरा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ब्रह्मा स्वरूपं विष्णु स्वरूपं रुद्रेण रूपं देवा स्वरूपं आत्मा स्वरूपं तं चित्तं स्वरूपं गुरुत्वं त्वमेवं गुरुत्वं प्रणमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जठरा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। यभौतिकान्तं मम जीवदेहं न रोगं सदाहं भजामि न कुत्रं न जानं न ज्ञानं न यज्ञं न चिन्त्यं त्वमेवं 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 त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जठरा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। त्वं मोक्षरूपं त्वं भोगरूपं त्वं नेत्ररूपं त्वं ज्ञानरूपं विज्ञानरूपं त्वं चिन्त्यरूपं गुरुत्वं त्वमेवं त्वमेवं प्रणम्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जठरा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। भवदुःखपारे महाधीरदीन सदा दुःखदैन्यं वदेन्यं वदेन्यं न जानामि कुत्रं न ज्ञानं न चिन्त्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जठरा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं
कृतवान् तां पुरुषं मम समतशिष्येण तां पुणे श्रीदीक्षां प्राप्ता निमित्तं सर्वसुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठां प्राप्ता निमित्तं सर्व ऐश्वर्याभिवृद्धये त्वां मम गुरुरूपेण ताम् आशीर्वादं ता सा सफला सन्तु पूर्णां सन्तु मनोथा शत्रूणां विनाशोऽस्तु मित्राणां विजोस्त्वा ऋग्वेदोपनिषद्वेद सामवेदोषणा ब्रह्मास्तान्तिं हन्तीं तत्सर्वाम् अष्टाङ्ग प्रस्तेतुन्तिं गृह्णतीनरा चत्वारोर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलं दीर्घक्षमायुष्मारोग्यं मावधप्रमाणं मुहिते धान्यं धनं वसुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु मुशिष्टं पूर्णां प्राप्ता नित्यं तुभ्यं संवर्धते। और मैं सोचता हूं कि हिंदुत्व का क्रियात्मक पक्ष ऐसा ही होता होगा, जहां देवताओं की घटना होती है, चिंतन होता है कि देवताओं को कैसे चिंतन किया जाता है, जहां इस बात का क्रियात्मक पक्ष होता है कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है, जहां इस बात का चिंतन होता है कि हमारे जीवन की डोर कहाँ किस प्रकार से जुड़ी हुई है। और मैं सोचता हूं कि आपके जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त हो और जिस क्षेत्र में भी आप हैं उस क्षेत्र में रहते हुए निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके, निरंतर अपने जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर हो सके और अपने जीवन में हिंदुत्व को, अपने जीवन में इष्ट को, देवता को, अपने जीवन में धर्म को और अपने जीवन में गुरु के बराबर स्थान को प्राप्त होता रहे। आपके जीवन का प्रत्येक क्षण सार्थक बन सके। मैं तो एक गुरु के रूप में आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि मैं प्रत्येक क्षण आपके साथ हूं और जिस यात्रा पथ पर भी आप गतिशील हैं और जब भी संकट की घड़ी आवे और पीछे मुड़ के देखेंगे तो मैं बिल्कुल आपके पास खड़ा हुआ मिलूंगा। और इसी भारतीय संस्कृति को क्रियात्मक पक्ष के रूप में रखने के लिए हम प्रयासरत हैं पत्रिका के माध्यम से। और शायद आप में से अधिकांश लोग उस पत्रिका के नाम से या उसके अंदर साधनात्मक पक्ष से परिचित नहीं है, मगर यदि वह खाती, यदि वह ज्ञान उन पन्नों के माध्यम से आपके पास उपलब्ध रहता है तो निश्चय ही आपका मेरा बराबर संपर्क बना रह सकेगा। आपके जीवन की समस्याओं और धड़कनों को मैं सुन सकूंगा और मैं निश्चय ही आपके जीवन को कल जैसा मैंने बताया था उंगली पकड़ करके उस ऊंचाई तक पहुंचा सकूंगा जो आपके जीवन का लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो धर्म है, वो जो चिंतन है, जो विचार है। और इसके लिए शास्त्र विधान में जहां पूर्णेश्वरी दीक्षा का विधान है, जहां शास्त्र विधान में गुरु का महत्व है, गुरु चिंतन का महत्व है, वहां शास्त्र विधान में गुरु दक्षिणा का भी महत्व है और देनी चाहिए गुरु दक्षिणा। और गुरु दक्षिणा कल भी मैंने बताया था कि आपसे किसी प्रकार की धन की याचना मेरे जीवन में नहीं है, जीवन में भी नहीं रहेगी, मगर शास्त्र विधान को मुझे सामने स्पष्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए इस दीक्षा के बाद में आपको गुरु दक्षिणा के रूप में पत्रिका का सदस्य बनना चाहिए, जिससे कि आप साल भर तक निरंतर पत्रिका प्राप्त होते रहे, अपना नाम काउंटर पर लिखवाएं और वहां पर जो पत्रिकाएं हैं वह आप दक्षिणा के रूप में अवश्य ही प्राप्त करें। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में आहुतियां जो एक साथ आहुतियां हैं वे उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पूर्णेश्वरी दीक्षा महत्वपूर्ण है। यह आध्यात्मिक है और पूर्ण भौतिक है, वह भी जीवन में आवश्यक है। इसलिए कमल बीजों के माध्यम से मैं उनको 108 आहुतियां दिलाऊंगा। फिर उसके बाद करीब 3:30 बजे के आसपास पूर्णाहुति होगी और पूर्णाहुति में भी आप उसी मनोयोग के पूर्वक अपने स्थानों पर बैठ करके उस पूर्णाहुति को प्राप्त करें। इसमें आपको आयोजक करीब आधा घंटे का विश्राम देंगे। उस आधे घंटे में आप कमल बीज प्राप्त कर लें और कमल बीज प्राप्त करके अपने यज्ञ कुंडों पर बैठ जाएं और मैं ठीक आधे घंटे के बाद पहुंच करके उन आहुतियों को दिलवाऊंगा ही। और वे अपने आप में ही अद्वितीय आहुतियां होंगी। इसलिए अद्वितीय होंगी कि यदि कभी जीवन में आपको कोई अच्छे पंडित से मिलने का मौका मिले तो उन मंत्रों की टेप को सुनवाएं और पूछें कि ये मंत्र कितने सार्थक क्षमतावान है।
तो वो आपको इसका उत्तर दे सकेगा कि ये 108 मंत्र जो मैं बोल रहा हूँ कितने महत्वपूर्ण है। और जब महीने भर में आपकी भौतिक आदत में अंतर आ सकेगा तब आप महसूस कर सकेंगे कि ये मंत्र और ये आहुति आपके लिए जीवन में कितनी सार्थक है। इसीलिए मैं ओ भाई साहब इनके थोड़ा आता है आप लोग किसी ग्रुप में पूजा स्थल में रख सकते हैं। और दूसरा नारियल जब आपको उधर पूर्णाहुति में आवश्यकता पड़ेगी तो दूसरा नारियल आप प्राप्त कर लेंगे पूर्णाहुति के लिए। अभी तो आप पहले का स्पर्श करते गए और ईश्वर से निकलते हुए ईश्वर से कमल बीज प्राप्त कर लें, जिसकी आहुति 108 आपने लक्ष्मी से संबंधित विशिष्ट मंत्रों की कुंड पर देनी है। तो वो जल्दी करेंगे तभी ये क्रम आगे जा चल पाएगा। आराम से चलिए वो चौबे जी आप ईश्वर के सभी भाई बहन ईश्वर के पीछे तक मंदिर पंक्ति बना लें। इस तरफ हो जाओ, उस तरफ हो जाओ। और एक पंक्ति में आगे आते रहेंगे, दो पंक्ति नहीं बनेगी, एक पंक्ति में आगे आते रहेंगे। निकलते जाओ जल्दी और जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करते हैं। ये कैमरा ना अपने आदमी आएगा उसका फोटो निकालेंगे। एक लाइन का एक इधर से लेके लाइन तक ले लेना। जो आहुति वहाँ पर दी जाएंगी कमल के जो बीज है वो विशिष्ट मंत्र बोल करके वो आपने आरती समर्पित करनी है। इसलिए कमल माला आपके पास यदि नहीं है तो आप इसकी व्यवस्था कर ले जल्दी से। स्टॉल पर हम लोगों ने वो व्यवस्था की हुई है, आप आगे प्राप्त कर सकते हैं। और एक पंक्ति डॉक्टर एक पंक्ति देखिए तो जल्दी जल्दी आइए साहब चलो चलिए देखिए आप सभी आज 108 लक्ष्मियों से संबंधित आहुति अवश्य यज्ञ कुंड पर समर्पित करना चाहेंगे। और आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में जो यजमान साधक भाई बहन यहाँ पंडाल में मौजूद हैं, उन सबके लिए कमल बीज की व्यवस्था शायद संभव नहीं हो पाएगी हम लोगों के लिए। इसलिए आप जो भाई बहन जा रहे हैं जल्दी से प्राप्त कर लें और कमल बीज की एक एक बीज से 108 आपने 108 कमल बीज डाल करके आहुति अपनी समर्पित करनी है। और कमल बीज की महत्ता कल गुरुदेव ने बताई थी आपको कि लक्ष्मी का आवास कमल में है और इसलिए वो उनको जड़ से निकाल करके आपके अंदर अपने प्राण की शक्ति आरोपित करते हैं, आपके अंदर अपनी तपस्या का अंश जो है वह आरोपित करते हैं, ताकि आप लोग तेजी से पूज्य गुरुदेव के बताए हुए साधना पथ पर आगे बढ़ करके अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूते हुए जीवन की पूर्णता को
आगे बढ़िए। चलो 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 लोकल लाइन जाता है। आगे गाड़ी चलिए बहुत लाइन पूर्ण होती बात चलिए जल्दी 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 कीजिए जरा ज़्यादा टाइम नहीं जल्दी जल्दी। आप लोग जरा जल्दी जल्दी आगे चलें और जो भाई बहन कर रहे थे इससे आगे निकलते जाए। मतलब मैं आपके पास अभी तक नहीं आया। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायणाय गुरुभ्यो